नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। एक बार फिर मैं ले आया हूं क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी टोटली पेपर लीक। इन क्वेश्चनों करके जाओगे ना, बोलोगे भैया ने तो पेपर लीक करवा दिया था। यकीन मानो, ये पीपीएमए वाले से पक्का पेपर में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, एक बार आपने देख लिया और उसका एग्जाम देके आने मत कमेंट करना कि भैया ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपने पहले से ही बता रखा है। तो ये जो प्लेलिस्ट बन रही है अपनी पूरा पेपर लीक का, एग्जाम देने से पहले इस पूरे प्लेलिस्ट को देख के जाना। क्लास 10 का जो स्पेशली है उसमें से एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने दूंगा, विद डिजिट के साथ। यानी चेहरे बदल जाएंगे पर क्वेश्चन बदलने वाला अपना नहीं है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल्स के वो क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आएगा। वीडियो के लास्ट तक आपके पास सारे क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। बेटा देखो, पॉलिनोमियल्स के अंदर आपका क्या क्या आ सकता है। एक्सरसाइज 2.2 से जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये बेसिक वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा कि आपको रिलेशंस निकालना है और जीरोस निकाल के रिलेशन को वेरीफाई करना है। और जो बच्चा स्टैंडर्ड का है या बेसिक का ही क्यों ना हो, अगर पेपर बन के आएगा तो ए वाले क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको छपा हुआ मिलेगा। यकीन मानो मेरे, पहला क्वेश्चन दे रखा बेटा, इफ वन ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k। एमसीक्यू में 1 मार्क्स के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है, करवा दिया है मैंने। व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की कौन सी वैल्यू होगी जब ये x एक्सिस पर टच करे। 1 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इफ वन जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर्स। 2 नंबर लिख लो बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पक्का आएगा। यानी पीपीएमए वाला क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना बिल्कुल तय है। इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros 1 upon alpha। ये बेटा लिख लो, ये ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है। आजकल इस बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। हो सकता है यहाँ कुछ चेहरे बदल जाए पर निकालना ऐसा ही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है सच दैट द सम ऑफ जीरोस इज 56। ये इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। हाथ के हाथ ये लगा लो कि ये वाला क्वेश्चन तो पेपर में आएगा, 101% पेपर में आएगा। तो भैया मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चनों को फटाक से बीच में वीडियो रोक कर आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर करके चले गए तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने देगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी बताऊंगा आपको। उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास समय बहुत कम है और ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इन क्वेश्चनों के साथ। इफ x plus 1 is the factor of the 2 quadratic polynomials, दे रखा है, आपको निकालना है। आजकल अगर आपका पेपर टफ बना तो ये वाला क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल एग्जाम के अंदर। इफ अल्फा एंड बीटा, ये भी पेपर में इंपॉर्टेंट है, लगा लो बच्चे निशान। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है 7 एंड फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहले k की वैल्यू निकालना, देन इसमें पुट कर देना, एक आपका पॉलिनोमियल बनेगा, वहां से आप जीरो निकाल दोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यूं कहें पेपर में आएगा। पीपीएमए लगा लो बेटा फटाफट, समय नहीं है अपने पास, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके जाना है। तो यानी आपको एनसीईआरटी के अलावा, एनसीईआरटी अगर एक्सरसाइज 2.2 शुरू करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फॉर प्रैक्टिस और बेसिक वालों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वो सॉल्व करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड देन वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। यानी बेसिक वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 करके क्वेश्चन नंबर 2 करके जाओगे, आपके लिए इनफ रहने वाला है। तो उसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने सेकंड चैप्टर में वो ये है, इसके अलावा और कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। तो फटाक से चैप्टर नंबर 3 का भी देखें, मेरा वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही बता के जाऊंगा। जो जो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के भी हो सकते हैं पॉसिबल, यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला सीरीज चल रहा है, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। थर्ड चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहला क्वेश्चन सॉल्व फॉर x एंड y। बेसिक वाले बच्चों या एक्सटेंड वाले बच्चों, दोनों के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से k की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन तो पक्का आएगा, लिख के लो बेटा। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये लो भैया, ये स्पेशल टाइप्स का क्वेश्चंस आपके पेपर में छप गया है, कल के पेपर में, मिड टर्म के पेपर में ये क्वेश्चन छप गया है।
बस केवल बात क्या होगी, बस केवल क्वेश्चन के डिजिट बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेगा। यानी मिड टर्म के पेपर में ये वाला क्वेश्चन छप चुका है पूरी तरीके से। आगे देखो पिंकी, इसको नाम बदल सकता है पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लगा लो, इससे बाहर नहीं आएगा। के की वैल्यू निकालना 100% आना ही आना है। ये क्वेश्चंस आजकल ट्रेंडिंग में है, पीपीएमए, इनकी प्रैक्टिस करके जाओ। अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो फटाक से अपने वीडियोस को सर्च करो, जो चैप्टर नंबर 3 का है, वन शॉर्ट वीडियोस है, उसके अंदर वो बाकी क्वेश्चंस हैं जो इससे सिमिलर जैसे सॉल्यूशन देंगे आपको और इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो कि पीपीएमए पेपर में आएगा। तो आपको एक तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से मान लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से मान लो। उसके अलावा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। उसके बाद एक भी क्वेश्चन सॉल्व मत करो, आपका पेपर अच्छा जाएगा, यकीन मानो एग्जाम में आपके आएगा। हो सकता है क्वेश्चन के डिजिट बदल जाए पर बिल्कुल क्वेश्चन सेम रहने वाला है। ये लगा दो पीपीएम में, ये पक्का पेपर में आएगा, 101% पेपर में आएगा आपका। लिख लो, लिख के जाओ। यानी मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया, 1 2 3 4 5 6 आपकी वर्ड प्रॉब्लम है और 6 में से आपको कोई भी एक नजर आने वाला है। ये वाला 100% पेपर में आएगा बेटा। पीपीएम में लगा दो उस पर भी। यानी सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में आएंगे, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। फादर्स ऑफ सन वाला सुनीता है सम 50 रुपीज, यानी ये वही मोस्ट एक्सपेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या इंपोर्ट रहने वाला है वो भी आप हाथ के हाथ नोट कर लो कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है। सारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मेन क्वेश्चंस पढ़ना है, कुछ ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं बस, और आपका बेड़ा हो जाएगा पार। यानी पेपर में वो क्वेश्चंस आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। चलिए बच्चे, एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको यही क्वेश्चंस करने हैं, इसके बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं करना है। आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। 3.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करोगे, 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, और 3.3 से क्वेश्चन नंबर सेकंड का 2 और 3 पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अब बेटा लास्ट में सिर्फ इतना ही। आप चैनल पर नए हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के रखो ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास अपडेट होती रहे। यानी जो पेपर लीक का सीरीज चल रहा है, ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एग्जाम के बाद आपको सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिल जाएगा। अब मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।